बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आधा रमजान गुजर गया मगर चीनी का रेट नीचे ना आ सका। शहरी चीनी ब्लैक में खरीदने पर मजबूर। ओपन मार्केट में चीनी 175 से 180 रुपए किलो पर बरकरार। सरकारी कीमत पर फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। महंगाई के सताए शहरी चीनी की कीमत में कमी की दुहाई देने लगे। आधा रमजान गुजर गया मगर चीनी की कीमत कम ना हो सकी। शहरी आज भी चीनी ब्लैक में खरीदने पर मजबूर। ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। रमजान मुबारक में सस्ती चीनी की फराहमी के दावे दरे के दरे रह गए। चीनी की मांग बढ़ते ही शुगर मिल्स मालकान ने भी आंखें माथे पर रख ली। महंगाई के सताए शहरियों ने शिकवा किया कि अवाम के लिए चीनी की कीमत में कोई रिलीफ नहीं। दुकानदार और हुकूमत दोनों मिलकर अवाम को लूटते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कुछ भी नहीं होया कुछ भी नहीं होया, वो रेट चल रहा है 180 170 पे दे रहे हैं बस। जिला इंतजामिया की जानब से मॉडल बाजारों में रमजान सहूलत स्टॉल्स पर कीमत 130 रुपए मुकर्रर की गई, मगर बेशतर रमजान सहूलत स्टॉल्स पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है। सब्जियों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फर्क बरकरार। दुकानदार मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना हो सका। जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलू सरकारी कीमत 55, मार्केट में 65 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज सरकारी कीमत 40, मार्केट में 55 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 50, मार्केट में 70 रुपए किलो। अदरक सरकारी कीमत 350, बाजार 400 रुपए किलो। लहसुन चाइना सरकारी कीमत 595, बाजार 650 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मटर सरकारी कीमत 50, मार्केट में 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शिमला मिर्च 65 की बजाय 80 रुपए किलो और बैंगन की सरकारी कीमत 70 रुपए। ओपन मार्केट में 90 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की बात करें तो केले की सरकारी कीमत 180, मार्केट में 250 रुपए दर्जन। अमरूद 150 के बजाय 220, सेब 280 के बजाय 350 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। पपीता 235 के बजाय 345, खजूर 460 के बजाय 550 रुपए किलो। किन्नू सरकारी कीमत 300, मार्केट में 350 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और जिले इंतजामिया से ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई और कंट्रोल रेट्स पर अशया की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। तारीखी विरसे की बहाली महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ लहर के स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत इजलास में लाहौर की तारीखी मुकामात से तजावुजात की निशानदही और हटाने पर इत्फाक किया गया। नवाज शरीफ ने तजावुजात के मुतासिन को मुतबादिल जगह और मुआवजे देने की हिदायत की, जबकि लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया है। लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए शहर को 6 जोन्स में तकसीम कर दिया गया है, जबकि तमाम जोन्स की जानिब से हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए वक्त काम शुरू करने की तजवीज़ पर इत्फाक किया गया है। इजलास में बताया गया कि माल रोड की दिलकशी के लिए बिजली के तार की अंडरग्राउंड शिफ्टिंग का काम तेजी से जारी है। अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए शहर के 5 मुकामात की निशानदही कर ली गई है। नीला गुम्बद की असल सूरत बहाल करने के लिए तजावीज और सिफारिशात का जायजा भी लिया गया। सर्कुलर रोड बागीचा को असल हालत में बहाल करने का असूली फैसला किया गया, जबकि वज़ीर आला ने सर्कुलर रोड तारीखी दरवाजों के अतराफ में तजावुजात पर इजहार बरहमी किया और भाटी गेट और दीगर दरवाजों का मंजरनामा वाज़िया करने के लिए रुकावटें हटाने की हिदायत भी जारी की। इजलास में शाही किला, मकबरा जहांगीर और नूरजहां, शालामार बाग और दीगर मुकामात को बहाल करने पर इत्फाक किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत असल हालत में बहाल करना जरूरी है। तारीखी विरसे के मिरास वापस लाना कौमी फरीजा समझकर सर अंजाम दिया जाए। मरियम नवाज बोली, जगह जगह तजावुजात से शहरों को बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। तारीखी इमारत की बहाली काफी नहीं, उसे बरकरार रखना भी जरूरी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग पॉलिसी में तरमीम से मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतें गिरना शुरू हो गई। 5 से 15 किलोवाट तक सिस्टम की कीमत में 35,000 से 1,75,000 रुपए तक कमी हो गई। विफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग पॉलिसी की तरमीम सोलर सार्फिन पर जहां कहर बनकर गिरी है, वहीं पर मार्केट में कीमतें भी गिरना शुरू हो गई हैं। तरमीम के बाद 5 किलोवाट सिस्टम की कीमत मार्केट में 5,50,000 रुपए, जबकि 7 किलोवाट सिस्टम की कीमत 6,25,000 रुपए मुकर्रर की गई है। इसी तरह 10 किलोवाट सिस्टम के लिए 8,50,000 रुपए तक कीमत गिर गई है, जबकि 12 किलोवाट सिस्टम के लिए 9,75,000 रुपए कीमत मुकर्रर कर दी गई। दूसरी जानिब 15 किलोवाट सिस्टम के लिए 11,50,000 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में मज़कूरा कीमतें ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए मुतय्यन की गई हैं, जबकि हाइब्रिड सिस्टम के लिए बैटरियों की इजाफी कीमत सार्फिन को अदा करना होगी। कैमरा टीम के हमरा शाहिद सिपरा, सिटी 42। शादबाग जोसेफ कॉलोनी इंतजामिया की गफलत का शिकार। टूटी फूटी गलियां और सफाई के नाकिस इंतजाम शहरियों की आमदोरफ्त मुतासर। मजीद जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोसेफ कॉलोनी में, जहाँ की गलियाँ जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बाद इलाका में कीनों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा है।
टूटी फूटी गलियों के बावजूद जो इलाका मकीन है उनकी आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले शहरी हों, गाड़ियों पर सफ़र करने वाले शहरी हों, उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टूटी फूटी गलियों में शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल है, जबकि गलियों में आज सफाई के भी नाक़िस इंतजाम हैं। टूटी फूटी गलियों के बायस जो मट्टी और धूल का राज है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें एक जानिब जो है वो धूल मट्टी का सामना करना पड़ता है, दूसरी जानिब धूल मट्टी की वजह से जो सांस समेत दूसरी मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं उनके खदशात लाग है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से फौरी तौर पर इलाके की गलियाँ ठीक कराने का मुतालबा है। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। मौलाना शौकत अली रोड की जानिब क्रीम ब्लॉक मार्केट रोड की लाइट्स खराब, स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से रोड पर अंधेरों का बसेरा। रोड पर अंधेरे के बायस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौलाना शौकत अली रोड पर जानिब में क्रीम ब्लॉक मार्केट। अगर बात कर ली जाए इस मेन रोड की तो एक अरसे से यहाँ पर जो रोड लाइट्स हैं वो गैर फ़ाल हैं, जिसके सबब यहाँ पे अहले इलाका को और राहगीरों को काफ़ी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि रात गए यहाँ पर चोरी डकैती और दीगर वारदातों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स ना होने के सबब जो है वो तमाम शाहरा अंधेरे में डूबी हुई नजर आती है। जबकि यहाँ पर अंधेरे में डूबी हुई मुकम्मल शाहरा जो है वो हादसा का भी जो है वो पेश खैमा बन सकती है और बनती भी है। उनका कहना ये कि मुतअद्दिद हादसा जो है वो यहाँ पर रोड लाइट्स ना होने के सबब जो है वो पेश आए। इससे इंतजामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ पर तमाम रोड लाइट्स जो है उनको फाल करवाया जाए, क्योंकि रोड लाइट्स का होना जो है वो इस तमाम शाहरा पर जो है वो एक इंतहाई परेशान कुन मसला है, जो कि राहगीरों को यहाँ पर बराबर जो है वो परेशान करता है। क्योंकि यहाँ पर जो राहगीरों की तादाद है गुजरने की वो रात के औकात में जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर तमाम रात जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर जो है वो जारी रहती है और यहाँ पर जो रोड लाइट्स ना होने के सबब जो है बहुत से जुराइम जो है वो सरअंजाम हो सकते हैं और होते भी हैं। इसलिए उनका इंतजामिया से अपील करते हैं यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इन रोड लाइट्स को फाल किया जाए, क्योंकि ये जो अंधेर नगरी बन चुकी है ये सड़क, ये रोशन मंजर जो है वो उनका देख सकें और जो अपना सफ़र है वो बाआसानी बगैर किसी हादसे के या ख़तरे के जो है वो गुजार सकें। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीरडाट के बोर्ड अरकान की मुलाकात। मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़, शफ़ाफ़ तर्ज़ हुक्मरानी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, सीनियर कानूनदान शाहिद हामिद और पीरडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने वज़ीर आज़म को इदारे के अमूर और जारी सरगर्मियों से आगाह किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मुल्क में जमहूरियत की मजबूती, इदारों की शफाफियत के बारे में पीरडाट के किरदार को सराहते हुए कहा कि जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए तहकीक और अवामी आगाही नागज़ीर है। मुलाकात में पाकिस्तान में जमहूरी इस्लाहात, कानून साजी के अमल की बेहतरी और गवर्नेंस में शफाफियत पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इफ्तार डिनर सनतकार नवाबजादा शहजाद अली खान की जानिब से एहतमाम किया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने शिरकत की। मारूफ सनतकार नवाबजादा शहजाद अली खान ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में अपनी रहायशगाह टीपू ब्लॉक गार्डन टाउन में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के हमरा इफ्तार डिनर में पहुंचे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक, अली हैदर गिलानी, ज़कात शब शरीक हुए। चेयरमैन PHA गजाली सलीम भट्ट, रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद, मियां मिसबाह रहमान समेत दीगर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थी। बाबरी पार्क और आमिना पार्क ताजपुरा में पानी की निकासी के लिए सीवरेज टैंक का संग बुनियाद सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। अहले इलाका ने दरीना मसला हल करने पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक से इजहार तशक्कुर किया। बाबरी पार्क और आमना पार्क ताजपुरा के मकीनों का दरीना मसला हल, पानी की निकासी के लिए ड्रेन्स और अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक का संग बुनियाद रखा गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और MD वासा गफरान अहमद भी मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था 1 अरब 5 करोड़ का मंसूबा बारिशी पानी की निकासी के लिए लगाया जा रहा है। सूबे भर में तरक्याती काम जारी हैं। दरीना मुतालबा जो यहाँ के तमाम ब्लॉक्स का था, बारिश में ख़ास तौर पे जो पानी खड़ा हो जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 अरब 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो सिर्फ इन ब्लॉक्स के लिए, इनके बारिश के पानी के निकास के लिए लगाया जा रहा है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और MD वासा गफरान अहमद का कहना था आपका दरीना मुतालबा पूरा कर दिया, बाकी मंसूबों पर भी काम जारी है। पहला मौका है कि इतने अरबों के फंड जो इस पूरे लाहौर में दिए हैं, जिसमें 13 वाटर टैंक बनने थे, जिसमें 4 मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी पे काम शुरू है। अल्लाह चाहे तो मानसून से पहले ये तमाम प्रोजेक्ट जो आपका भी है ताइबर का, ये भी मुकम्मल होगा। जो आपका दरीना मुतालबा इंशाल्लाह वो पूरा होगा। हम भी इंशाल्लाह मॉनिटर करेंगे आप लोगों के तावन से, इसको मानसून से पहले हम कंप्लीट करेंगे ताकि इसी मानसून में जो मैडम
मरीम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब ने इतना बहुत बड़ा पैकेज दिया, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगी, तो इंशाल्लाह हम उससे पहले करेंगे। चेयरमैन यूसी 148 मियां इरफान, रिफत हुसैन, शेख इरफान, वहाब मलिक, सईद इखलाक शाह और शेख कयूम समेत अहले इलाका ने शिरकत की। अहले इलाका ने दरीना मसला हल करने पर मरियम नवाज और ख्वाजा सलमान रफीक का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत पीपल्स इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इजलास इंफॉर्मेशन ब्यूरो की हिकमत अमली वज़ा करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। इजलास में नदीम अफजल चंद, जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा, सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद सईद चीमा, फैसल मीर, सानिया कामरान, आयशा नवाज चौधरी ने शिरकत की। बुशरा मंजूर मानिका, एहसन रिजवी, जीशान शामी, राव बाबर जमील, नसीम साबर, फरूख बसीर और बशारत अली, अमामा इफ्तिखार, उस्मान अवान शरीक हुए। शहजाद सईद चीमा ने इंफॉर्मेशन ब्यूरो की कारकर्दगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। इजलास में इंफॉर्मेशन ब्यूरो की हिकमत अमली वज़ा करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पार्टी के शोबा इत्तलात को मुनज़्ज़म करने पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। पार्टी के बयानिए को अमली शक्ल में सामने लाना होगा। MPA मलिक शहबाज अली खोखर की PP 162 पाइन एवेन्यू में खुली कचहरी, अवामी मसाइल सुने, जल्द हल की यकीन दहानी करवाई। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई। मलिक आदिल अनवर और मलिक मोहसन अफजल खोखर, फारूक और चौधरी वाजिद मुअज़्ज़म अली समेत दीगर ने शिरकत की, जबकि मुस्तफा टाउन, सदुकतला टाउनशिप, अहमदनगर समेत दीगर इलाकों के मसाइल ज़ेर गौर आए। सीवरेज, वाटर सप्लाई, बिजली समेत दीगर मसाइल पर बात हुई। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। पाइन एवेन्यू अल्फतह विलेंशिया ब्रांच में बजरिया कुरा अंदाजी तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में GM मोहम्मद मुअज़्ज़म और दीगर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। अल-फतेह की जानब से माह सियाम में होने वाली तकरीब तकसीम इनामात में 8 अफराद को बजरिया कुरानदाजी इनामात से नवाजा गया। एक खुश नसीब को ग्रिल बास्केट, 6 खुश नसीबों को गिफ्ट बास्केट दी गई। एक खुश नसीब को उम्रे का टिकट दिया गया। मिनहा खान उम्रे के टिकट की हकदार ठहरी। मोहम्मद सलीम को ग्रिल बास्केट दी गई। हामिद, मोहम्मद अनस, शहबाज खान, माइदा, सफियान, इरफान को गिफ्ट बास्केट दी गई। अल-फतेह के इस इकदाम को खूब सराहा गया। GM अल-फतेह का कहना है कि हम लोगों की फलाह बहबूद के लिए हमातन मसरूफ हैं। अल-फतेह की सबसे बड़ी तरजीह इसके कस्टमर्स हैं। हमारा बेसिकली ये कस्टमर के लिए, कस्टमर को जस्ट टू से थैंक्स टू द कस्टमर, हमारा एक वो वाला जेस्चर होता है और हम उसमें जिस तरह अपनी बाकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, इसी तरीके से हम जो गिफ्ट्स उसमें सिलेक्ट करते हैं वो इस तरह के ही होते हैं कि जिससे हमारा ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स कस्टमर वो हम लोग शो करवा सकें। कस्टमर्स की जानब से भी इनामात जीतने पर खुशी का इजहार किया गया। मिनहा का कहना है कि अल-फतेह एक बेहतरीन और म्यारी स्टोर है, जहां से मिलने वाली हर प्रोडक्ट म्यारी होती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे, तो अभी तक हाथ कांप रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू करूँगी मैं अल-फतेह की टीम का और सबका। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा अल-फतेह का एक्सपीरियंस है। हमेशा से पूरी फैमिली मेरी यहीं से आके हमेशा शॉपिंग करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। बहुत रेयर ही कभी ऐसा हुआ होगा कि अल-फतेह पे कोई चीज़ ना मिली हो, कि जो चीज़ बंदा घर से सोच के निकले वो हमेशा अल-फतेह पे अवेलेबल होती है। हम लोग यहाँ आए, शॉपिंग की और फिर ये लकी ड्रॉ के ज़रिए एक उम्रे का टिकट लिया। बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट है अल-फतेह का और आई एम सो एक्साइटेड। अल-फतेह तमाम रमजान खसूसी लकी ड्रॉज का एहतमाम जारी रखेगा। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की जेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले मरहले की पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास में CO MCL, MD वासा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर शरीक हुए। वासा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान ने मुफस्सल ब्रीफिंग दी। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा कि तरक्याती प्रोग्राम्स में बरवक्त तकमील और गैर मामूली म्यार को यकीनी बनाया जाए। इजलास में मुस्तकबिल की वाज़ेह हिकमत अमली अपलाई गई, जबकि DC लाहौर ने तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद तोड़ फोड़ रोकने पर जोर दिया। ASP डिफेंस शहरबानो नकवी फैक्ट्री एरिया में खुली कचहरी मसीही बरादरी के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी करवाई। खुली कचहरी का इनेकाद फोर्ट स्क्वायर चर्च में किया गया। SHO फैक्ट्री एरिया इशफाक खान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी में ASP डिफेंस ने अवाम की शिकायत और मसाइल सुने और मौका पर हल के अहकाम जारी किए। ASP डिफेंस ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा, आवाम के दरमियान फासले कम करके मोहब्बत पैदा करना है। पुलिस अफसरान शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आए। इस मौका पर मसीही बरादरी ने ASP डिफेंस को एजाजी शील्ड भी दी। लोगों की जो मसाइल हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ DIG ऑपरेशंस लाहौर
NCCP لاہور سنے جا رہے ہیں اکراس لاہور. ہم لوگوں نے یہ سلسلہ فرائیڈے کے اندر مساجد میں تو ضرور شروع کیا تھا جمعے کی نماز کے بعد, لیکن اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آئی صاحب کی جو ویژن ہے مساق سے ریلیٹڈ, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چرچز میں بھی ضرور آئیں. یہ سب کو بات پتہ ہے ود دی کرنٹ انکمبنٹ چیف منسٹر کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر اور مائنورٹی کے رائٹس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے, اور میڈم صاحبہ کی ویژن کے مطابق وی جسٹ وزٹڈ LDA کوارٹرز. ہمارے ساتھ ہمارے SHO جو ہیں فیکٹری ایریا وہ بھی موجود ہیں. ہم لوگوں نے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا, ان کی شکایتیں شکوے اور باتیں سنی, ان کے جو مسائل ہیں ان کا جو حل ہے اس کے بارے میں بات. وفاقی ٹیکس محتسب کے زیر اہتمام گورنر ہاؤس میں سیمینار گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے صدارت کی. گورنر پنجاب نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کی شکایات کے فوری ازالے پر خصوصی توجہ دینا ہوگی. گورنر ہاؤس میں وفاقی ٹیکس محتسب کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار کی صدارت گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کی. وفاقی ٹیکس محتسب کے افسران سیمینار میں شریک ہوئے. سربراہ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جار نے گورنر پنجاب کو وفاقی ٹیکس محتسب کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی. گورنر پنجاب نے کہا کہ وفاقی ٹیکس محتسب کو ٹیکس دہندگان کی شکایات کے فوری ازالے پر خصوصی توجہ دینا ہوگی. لوگوں کو ٹیکس دھارے میں شامل کر کے ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. ملکی معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مستحکم ہوگا. لوگوں کو ٹیکس کے حوالے سے مؤثر آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے. DG نیب لاہور کی اہلیہ کے ساتھ نیب آفس آمد ایڈن اسکینڈل متاثرین میں چیک تقسیم کیے. متاثرین کو چیئرمین نیب کی طرف سے گلدستے پیش کیے گئے. DG نیب لاہور احترام ڈار اور اہلیہ نے نیب کی خواتین افسران کو چھٹی کے روز خدمات سر انجام دینے پر سراہا. DG نیب لاہور نے متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کے تمام عمل کی خود نگرانی کی اور موقع پر ہدایات بھی جاری کی. DG نیب نے کہا کہ لاہور کی جانب سے 3 دنوں میں ایڈن اسکینڈل کے سینکڑوں متاثرین کو کروڑوں روپے مالیت کے چیک دیے گئے. متاثرین کی سہولت کے لیے انہیں شٹل سروس بھی فراہم کر رہے ہیں. ایڈن متاثرین کی آسانی کے پیش نظر اسٹیمپ پیپر کی شرط بھی ختم کر دی گئی. DG نیب لاہور نے عید الفطر سے قبل ایک اور میگا اسکینڈل میں اہم ریکوری اور متاثرین میں ڈوبی رقوم کی تقسیم کی خوشخبری بھی دے دی. صنعتکار اور الحفیظ ڈیولپر کے CEO شیخ احمد داؤد اور شیخ عمران داؤد کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام. افطار ڈنر PFUJ کے نومنتخب سیکرٹری جنرل کے اعزاز میں دیا گیا. سیاسی کاروباری سماجی شخصیات سمیت اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی. افطار ڈنر میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر, اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان, وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان, وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق, رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر, IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, سیکرٹری پنجاب اسمبلی چودھری عامر حبیب اور سیکرٹری انفارمیشن سمیت دیگر اعلیٰ سرکاری افسران بھی شریک ہوئے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور اسپیکر ملک محمد احمد خان نے ایک ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی کے اتحاد کی یہ علامت ہے کہ ہم دونوں افطار کے لیے ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں. چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ میڈیا ریسرچ سید محمد مہدی کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا. سیاسی سماجی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی. شرکاء نے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. افطار ڈنر میں وفاقی کابینہ کے نئے رکن طلحہ برقی, قونصل جنرل ترکی درمس باستگ اور قونصل جنرل ایران مہران موحدفر, قائم مقام قونصل جنرل چین مسٹر کاؤ اور پولیٹیکل آفیسر چین مسٹر فین نے شرکت کی. پولیٹیکل آفیسر جاپان موچی زوکی اور DG خانہ فرہنگ ایران مسودی اور کلچرل کونسلر فرانس مسٹر فیبرک اور دیگر بھی آئے. وائس چیئرمین LGA میاں مرغوب احمد, ملک ریاض اور دیگر نے بھی شرکت کی. مال روڈ الحمرا ادبی بیٹھک میں احمد ندیم قاسمی کی یاد میں مشاعرہ اور افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا. تقریب میں عطاء الحق قاسمی نے صدارتی امور سر انجام دیے. تقریب میں ڈاکٹر سغرا صدف, کرامت بخاری, عزیز احمد, عادل منہاس لاہوری, اشرف جاوید نے خصوصی شرکت کی. ڈاکٹر M ابرار, فریدہ خانم, ڈاکٹر جنید رضا, سیدہ فاطمہ, انیس احمد, ممتاز راشد لاہوری بھی آئے. آفتاب خان, سلیم اختر ملک, ڈاکٹر خالد جاوید جان, بیگم صفیہ اسحاق سمیت دیگر بھی شریک ہوئے. شرکاء نے شعراء کی شاعری سے خوب لطف اٹھایا. عید پر اپنے پیاروں کو عیدی دینے کے لیے منفرد اور خوبصورت ٹوکریوں کا استعمال عروج پر. لکڑی سے بنائی گئی ان خوبصورت ٹوکریوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. شہریوں کی جانب سے اپنے پیاروں کو عیدی دینے کے لیے خوبصورت ٹوکریوں کی خریداری کی جا رہی ہے. اپنے پیاروں کو تحائف دینا خوبصورت روایت ہے اور محبت سے سجا کر دیے جانے والے تحفے کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے. شہریوں نے بھی عید پر اپنے پیاروں کو عیدی دینے کے لیے منفرد اور خوبصورت ٹوکریوں کی خریداری شروع کر دی.
ईद के करीब आते ही लकड़ी और बांस से बनाई गई इन खूबसूरत टोकरियों की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना था कि शादी हो या फिर ईद, गिफ्ट बॉक्स में चीज रख कर देने से लेने वाले को खुशी होती है और देने वाले की कोशिश को भी सराहा जाता है। मैं यहाँ से बास्केट्स खरीदने आई हूँ अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए, और इसमें मतलब उसकी चूड़ियाँ और मेहंदी, ब्रेसलेट्स वगैरह वो रख कर तो अपनी फ्रेंड्स को ईदी देंगे। लोगों ने अपने प्यारों को ईद भिजवानी होती है, गिफ्ट करने होते हैं, तो इस वजह से ये बेसिकली एक ब्यूटीफुल यानी डेकोरेटेड पीस है जिसमें हम अपनी चीज़ों को रख के आगे दे सकते हैं अपने चाहने वालों को। ईद आ रही है, अब सब फ्रेंड्स को भी गिफ्ट देने होते हैं, तो मैं ये बास्केट लेने आई थी। इसमें बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। इससे एक तो आपकी दोस्ती भी बहुत अच्छी होती है, दोस्त को गिफ्ट देने से मोहब्बत भी बढ़ती है, तो मैं लेने आई थी। एक तो इसमें चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। हाथ से तैयार इन लकड़ी और बांस की टोकरियों के कारीगरों की भी चांदी हो जाती है। टोकरियों का कारोबार करने वाले ताजिर हजरात का कहना था कि वैसे तो सारा साल ही काम चलता है, लेकिन ईद और रमजान के करीब काम में इजाफा हो जाता है। पिछले सीजन तो इसी दिनों में रमजान में तो माशाल्लाह ये टोकरियां हमारी पूरी भी नहीं हुई, तो अभी तो हमारे गोदाम देखे माशाल्लाह जाके उनमें भरे हुए हैं। ठीक है, तो पिछले साल की तरफ से देके इसलिए स्टॉक किया हुआ है कि आगे भी कस्टमर, पिछली दफा शार्ट हो गई थी, इस दफा शायद शार्ट ना हो कि कस्टमर वापस ना जाए। तोहफा एक ऐसा अतिया है जो दूसरे का दिल खुश करने और इसके साथ अपना ताल्लुक जाहिर करने के लिए दिया जाता है, ताकि इसके जरिए रिज़ाए इलाही को हासिल किया जा सके। कैमरा टीम के साथ अफशान रिजवान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।